नोएडा के सेक्टर 62 स्थित द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी का आयोजन बीजेपी से जुड़े थिंक टैंक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन ने किया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने की। इसके अलावा कार्यक्रम में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के निदेशक अनिल बाण गांगुली और वरिष्ठ पत्रकार के उपाध्याय भी शामिल रहे। इस अवसर पर कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने कहा कि पिछले 5 साल के योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। वर्तमान की उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार दोनों ही सरकारों का मैं बहुत सराहना करना चाहूँगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश जब हम छोटे थे और कहें कि हम नोएडा की दृष्टि में देखें तो यहाँ एक भ्रष्टाचार और मुख्य रूप से अपराध, और आज बहन बेटियां भी बड़ी सुरक्षित महसूस करती है। पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा हुआ है। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार में नोएडा का भी बहुत अच्छा रोल रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार की हम सराहना करना चाहेंगे। देखिए, मेरी उम्र 40 के आसपास हो गई है। मैं काफ़ी सरकारों को देख चुका हूँ, लेकिन जो मैं तो ये कहूँगा कि मेरी लाइफ का तो एक गोल्डन पीरियड है। मैं चाहूँगा कि सरकार रिपीट करे। हमें असल में अब महसूस हो रहा है कि हाँ, रियलिटी में हम हिंदू हैं और हम आज़ाद हुए हैं। कानून व्यवस्था हर तरीके से एक जो हमें जो चाहिए था, कहते हैं कि वो राम राज्य वाली जो फीलिंग चाहिए थी वो हमें यहाँ मिल रही है। कानून हो, हर तरीके से एजुकेशन का है, सड़कें हैं, एक जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें हमें मिल रही हैं। तो हम तो इस सरकार से बहुत खुश हैं और चाहेंगे कि दोबारा से सरकार हमारे रिपीट करे। देखिए, नॉर्मली मुद्दे है कि उत्तर प्रदेश में अभी सिर्फ डेवलपमेंट, विकास, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सारी हमारा इलेक्शन होने जा रहा है, जिसमें बहुत सारी पार्टियों ने बहुत सारा प्रोपेगेंडा तैयार कर रखा है, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है, विकास के ऊपर ही पूरा इलेक्शन होने जा रहा है। तो कानून व्यवस्था शायद मैं नहीं समझूंगा कि ये हमारे बताने से कुछ होगा। ये तो साफ दिख रहा है अभी कि अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं पे भी जाते हैं तो हमारे को साफ पता चलता है कि कानून व्यवस्था का क्या हालत है। ये तो पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश इकलौता स्टेट है जिसमें कानून व्यवस्था सबसे नंबर 1 में चल रहा है। कानून व्यवस्था हमें तो नहीं लगता कि योगी जी की सरकार में और अखिलेश सरकार के जो दौरान जो कानून व्यवस्था दोनों में कोई विशेष अंतर आया हो। लेकिन अभी अंदर मैं सुन रहा था कि गोपाल कृष्ण जी कह रहे थे कि फिरौती का जो है धंधा बंद हो गया। फिरौती का धंधा तो पूरे देश में बंद हो गया। उसकी जगह जो अब अपराधी हैं उन लोगों ने प्रॉपर्टी डीलिंग का धंधा शुरू कर दिया है। जो पहले सपा में थे वो आज भाजपा में आ गए हैं। तो क्या बदला उत्तर प्रदेश में? ज़मीनों की लूट खसोट का धंधा जो पहले चलता था वो आज भी चलता है। नोएडा में एक तो जो विधायक हैं वो लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं और वैश्य समाज को टिकट नहीं दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में वैश्य समाजों की पूछ नहीं हो रही है। तो इतनी बड़ी कम्युनिटी है, हम लोग 35 करोड़ हैं, उस हिसाब से हम लोगों को ना तो टिकट दिया जा रहा है ना ही सम्मान दिया जा रहा है। और वैसे समाज में नोएडा में तो ना ही किसी भी तबके का उसको समाज के व्यक्ति को आगे बढ़ाया जा रहा है। साथ ही आगामी जो विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं उनमें क्या कुछ मुद्दे हैं, इनके बारे में बताइए। जी, हम यही चाहते हैं कि क्या नाम है, हमारे जैसे गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं, कैप्टन विकास गुप्ता हैं, कम से कम इन लोगों को टिकट मिले। बीजेपी इन पे फोकस करे, इन लोगों को टिकट दे और इनको आगे लेके आए। देखिए, जिस तरह से आज का ये टॉपिक था, इंटेलेक्चुअल, प्रोफेशनल, बिजनेस कम्युनिटी, इंडस्ट्रीज़ के लोगों का यहाँ पे ये सम्मेलन किया गया था कि जो उत्तर प्रदेश की स्थिति कैसी है आर्थिक रूप से, विकास का जो मॉडल 5 साल चला है वह आगे कितना सफल रहा है उसका एक समीक्षा भी हो सके और आने वाले समय में यहाँ की जनता की क्या आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, उस सब के बारे में भी एक चर्चा विस्तृत रूप से हो सके, ताकि जो अलग अलग लोग में नीति निर्धारण में काम करते हैं उन तक यह बात जा सके। यह इसका मुख्य उद्देश्य था। और कैसे उत्तर प्रदेश, जो कि वर्तमान में एक बहुत ही प्रमुख राज्य है पूरे देश का,
वह कैसे देश की विकास और जो राष्ट्र की विकास के जो 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी का जो प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्ष्य है, उसको लक्ष्य को हासिल करने के लिए कितना महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन कर सकता है। देखिए, प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि ये साफ बताना है कि एक उत्तर प्रदेश का मॉडल, विकास का मॉडल बन रहा है। ये पिछले 5 साल ये बना है और आने वाले 5 सालों में ये कंसोलिडेट होगा। ये बताना और ये चर्चा करना प्रबुद्ध जनों से, जो ओपिनियन मेकर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके साथ ये चर्चा करना, यही प्रोग्राम का उद्देश्य था। उत्तर प्रदेश मॉडल, बावजूद कि कई लोग, कई पार्टी, कई विचारधारा इसका विरोध, इसको नकारने का कोशिश किया, इसके बावजूद भी कॉन्क्रीट और एक टेंजिबल उत्तर प्रदेश मॉडल बना है। ये मॉडल डिलीवरी कर रहा है, ये मॉडल अकाउंटेबल है, ये मॉडल भारत का वह भविष्य है। यही हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। देखिए, कानून व्यवस्था में तो इतनी ज़्यादा सुधार हुई है कि पहले अगर आप रात में दिल्ली से नोएडा की तरफ कैब वैब से आते और नोएडा वाले को पता चल जाता कि आप नोएडा जा रहे हैं, तो वो आपकी राइड कैंसिल, वो बिल्कुल हाथ जोड़ लेता था आपसे कि सर हम नोएडा जाएंगे नहीं, प्लीज़ ये राइड कैंसिल कर दो। मैं आपको नोएडा की बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं नोएडा में रहता हूँ और आज की डेट में यहाँ पे लोग खुलेआम रातों में भी घूमते हैं, किसी को किसी प्रकार का शक, डर नहीं है। पहले बहुत आम थी कि ऐसे सड़कों पे बाइक से आते हुए लोग मोबाइल छीन के चले जाते थे, वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं। देखिए, 3 विषय सबसे महत्वपूर्ण जिन पर वर्तमान सरकार मजबूती से काम कर रही है। एक है कानून व्यवस्था, इसकी चर्चा हमने आज यहाँ पर देखी। कानून व्यवस्था जब बेहतर होगी तो विकास की बात होगी, और जब विकास बेहतर होगा तो उससे लोगों के लिए सहूलतें होंगी। तो तीनों स्तरों पर सरकार बेहतर काम कर रही है। मेरी शुभकामनाएँ हैं सरकार को। और जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट, जिस हिसाब से इंडस्ट्री, जिस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट, उस हिसाब से एजुकेशन के क्षेत्र में काम हो रहा है, मेरठ में खेल विश्वविद्यालय की बात हो, चाहे आपने इलाहाबाद में देखा विश्वविद्यालय की बात हो, मुझे लगता है इस सब से जो है प्रदेश आगे बढ़ रहा है और आने वाले वर्षों में हम सबको इसका लाभ होगा। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था और जिस हिसाब से जो आज हम देख सकते हैं बीजेपी गवर्नमेंट ने जो काम किया है, आपने देखा था, ये वही उत्तर प्रदेश है जिस टाइम पे 5 बजे के बाद में, 6 बजे के बाद में हम निकल भी नहीं सकते थे। आज आप देखो कितने सेक्टर बच चुके हैं। यहाँ सबसे जो गौतम बुद्ध नगर में जो सबसे बड़ा काम हुआ है वो हुआ है क्राइम पे बहुत अंकुश लगा है। नहीं, यहाँ पर क्राइम की बहुत चरम सीमा पर क्राइम था यहाँ पर। तो यही है कि अगर ये सरकार आती है, आपने देखा अभी जेवर एयरपोर्ट का भी काम स्टार्ट हुआ है, जो कि पिछले हम छोटे से 10-15 साल से सुन पाते थे कि यहाँ पर जेवर में एयरपोर्ट आएगा, पर वो कुछ नहीं था। आज उनकी नींव धरी गई है तो वो बीजेपी गवर्नमेंट में धरी हुई है। आपने देखा है कि यहाँ पर फिरौती गैंग कितना बड़ा क्राइम स्तर बना हुआ था। ये आज सिर्फ ये योगी गवर्नमेंट है कि बीजेपी गवर्नमेंट में कि क्राइम बिल्कुल अंकुश लगाया हुआ है। इसके उपलक्ष्य में मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसे प्रोग्राम केवल आज ही नहीं, हमेशा होते रहने चाहिए, क्योंकि जनता का प्रोग्राम है। जनता को ये बताने के लिए कि यूपी में, नोएडा में असल में हो क्या रहा है, क्या कानून व्यवस्था बदली है, क्या शिक्षा प्रणाली बदली है, क्या आगे आने वाले समय में नोएडा में क्या होगा, क्या व्यापार सुधरेगा, क्या पर्यावरण सुधरेगा और क्या उन्नति के आसार हैं। ये जो यहाँ पर निष्कर्ष मैं ये कहूँगी कि बहुत कुछ सोच समझकर बोला गया। सरकार की क्या नई नीतियाँ रहेंगी आगे, उसके बारे में बताया गया। तो जनता जागरूक हो गई है और मैं ये कहना चाहूँगी पब्लिक सब जानती है। जो पहले होता था, कम से कम दिखावा तो अब नहीं दिखाई देता। सबसे अगर मुद्दे की बात करें तो कम से कम भ्रष्टाचार तो नहीं है।